अब समय आया प्रियव्रत की कथा का। मैंने बताया था ना कि मनु जी के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के एक पुत्र हुए जिनका नाम था ध्रुवजी। प्रियव्रत का अभी तक विवाह नहीं हुआ है। अब जब विवाह हुआ तो इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में उनका विवाह हुआ। अच्छा, नारद जी नहीं चाहते कि प्रियव्रत का विवाह हो। क्यों नहीं चाहते? देखिए, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया तो सबसे पहले मैंने बताया था, पहले ही दिन बताया था कि पहले सनत कुमारों को बनाया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चार पुत्रों को बनाया। लेकिन फिर उसके बाद में मनु और शत्रुपाद को बनाया। अब फिर इसके बाद में इनके 10 पुत्र हुए कि मरीचि रत्नगिरसौ पुलस्त्य पुलह क्रतु रघुरे वसिष्ठो दक्षस्य दशमस्तत्र नारदो। नारद जी का जो स्थान है ब्रह्मा जी के पुत्रों में वो 10वां स्थान है। 10वें पुत्र हैं नारद जी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नारद जी जन्म से ही भक्त थे। पूर्व जन्म में नारद जी एक ग्वाले थे। जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माँ ने एक आश्रम में ले आई। पिताजी का गोविंदाय नमो नमः हुआ तो इनकी जो नारद जी की माता थी, पूर्व जन्म की कथा बता रहा हूँ मैं आपको। नारद जी की जो माता थी वो उन्हें एक आश्रम में ले आई और आश्रम में लाने के बाद में उन्होंने संतों की सेवा की। बहुत ही अच्छा लगता उनकी माता को संतों की सेवा करना। तो गौशाला में सेवा किया करती, संतों की और गायों की, सभी की। नारद जी बड़े हुए। अब जब नारद जी बड़े हुए तो वो गायों को चराने जाने लगे। लेकिन नारद जी के मन में कभी भी ये नहीं आया कि मैं भक्ति करूं या संतों के साथ में रहूं या संतों का भजन करूं, कुछ भी नहीं आया। नारद जी को बस अपने काम से काम, और कभी भी भजन की उन्होंने सोची नहीं। एक दिन चतुर्मास करने के लिए कुछ संत आए वहां पर। आज वो संत जैसे ही आए चतुर्मास करने के लिए तो नारद जी सुबह सुबह गायों को लेकर चराने के लिए चले थे। अब नारद जी भूखे प्यासे चले तो गए, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी। अब वो लौट के आए, आश्रम में देखा तो कुछ भी नहीं खाने के लिए। बड़े परेशान, क्या करें। नारद जी कुछ न समझ सके तो नारद जी ने जो झूठी पत्तलें, जो चतुर्मास करने के लिए संत आए थे, उनकी झूठी पत्तलों में जो कुछ कण बचे हुए थे उन्हें इकट्ठा किया एक दोने में और एक ग्रास बनाया। और ग्रास बनाने के बाद में खाने लगे। जैसे एक बार खाया तो जितने भी उनके पाप थे वो सब नष्ट हो गए। दूसरी बार खाया तो जितने भी पाप थे वो सब नष्ट हो गए। और जैसे तीसरी बार खाया तो भगवान के प्रति उनकी जो भक्ति है वो और ज्यादा बढ़ गई। अब तो नारद जी भजन के बारे में सोचा करें, संतों के पास बैठा करें, संतों की सेवा किया करें। अब चतुर्मास समापन होने के लिए आया तो नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज आप हमें भी साथ में ले चलोगे। अब नारद जी की माँ ने देखा कि अरे मेरा लाला तो संत है कौन। उनकी माँ उन संतों को लेकर एक बगल में गई, साइड में गई और बोली कि महाराज जी मेरा तो लाल ही है सब कुछ, और अगर ये चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। ये तो बुढ़ापे की लकड़ी है मेरी। और संतों ने नारद जी से मना कर दिया कि आप हमारे साथ नहीं चल सकते। तो फिर क्या करें? बोले कि
आप हमसे एक मंत्र ले लीजिए जिसका तुम जाप करना। बोले ठीक है। आज नारद जी ने उस मंत्र को लिया और लेने के बाद में वो जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उन्होंने निरंतर जाप चालू कर दिया। सुबह से बैठ जाते तो शाम की कोई पता नहीं कब निकल गई, और भोजन की तो उन्हें कोई चिंता ही नहीं। अब तो काफी समय हो गया भजन करते करते, माँ उनकी देखती कि न तो भोजन करता है न कुछ करता है, पहले जैसा खेलता कूदता भी नहीं है अब तो। और एक दिन तो नारद जी की माता रोने लगी और रोते रोते वो गायों को चारा डालने के लिए जा रही थी, और इतने में गौशाला में एक सर्प ने उन्हें काट लिया। जब सर्प ने उन्हें काटा, काटने के बाद में बोले उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। नारद जी को पता चला कि आपकी माता जी नहीं रही, तो उन्होंने पूरे संस्कार पूरे किए। नारद जी एक आंख में से गर्म आंसू निकल रहे और एक आंख में से ठंडे आंसू। बोले गर्म तो तब निकलते हैं जब अत्यधिक दुख हो, और ठंडी जब निकलते हैं जब अत्यधिक खुशी हो। बोले नारद जी एक तरफ से तो खुश हैं और एक तरफ से दुखी हैं। बोले ऐसा क्यों है? बोले दुखी तो इसलिए है कि माता की मृत्यु हुई है, जिन्होंने पाला और जिन्होंने सब कुछ किया, आज उसकी मृत्यु हुई है, पालन पोषण करने वाले। और सुखी इसलिए कि अब कोई भजन से रोकने वाला नहीं है। नारद जी बड़े प्रसन्न भी हुए, दुखी भी हुए, संस्कार पूरे करके माता के और उत्तर दिशा की ओर चल दिए। भजन करने लगी अत्यधिक। जब अत्यधिक भजन की सीमा न रही, तब आकाशवाणी हुई कि नारद, मैं तुम्हें इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में जरूर मिलूंगा। आज नारद जी रोने लगे, बोले कि इसी जन्म में क्यों नहीं, और मैंने आपकी इतनी तपस्या की, भजन किया, संकीर्तन किया, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी त्याग दिया, और आप कहते हो कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। नारद जी नाराज हुए। फिर उसके बाद में प्रलय हुई है, और प्रलय के बाद में ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र के रूप में नारद जी आए हैं। नारद जी का जन्म हुआ, होने के बाद में तो ज्यादातर वो नारायण नारायण किया करते थे। अब नारायण नारायण करते करते पहुंच गए क्षीर सागर में, भगवान विष्णु के पास प्रणाम किया। आज भगवान बोले नारद गाते तो तुम बहुत अच्छा हो। तो नारद जी बोले प्रभु गाता तो बहुत अच्छा हो, लेकिन मेरे पास बजाने के लिए कुछ नहीं है। तो भगवान विष्णु बोले कि मांग ले कुछ भी। आज मैं नारद बड़ा ही प्रसन्न हूँ तुझसे, जो कुछ भी तू मांगेगा मैं वही दे दूंगा तुझे। बोले अच्छा कि हाँ, तो ये जो आपके पास वीणा रखी है ना, इसे दे दो मुझे। अब तो नारद जी को वो वीणा उठाई और नारद जी को वो वीणा दे दी। नारद जी गाते बजाते हुए चले गए। अब जब नारद जी गाते बजाते हुए चले गए तो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बोली कि प्रभु ये क्या किया आपने? बोले क्या किया? बोले कि इस वीणा को मैं लेके आई थी अपने पीहर से, और इस वीणा को तुम्हारे भक्त जो नारद आया उसे दे दिया आपने। तो भगवान विष्णु ने बड़ी सुंदर सी बात कही कि देवी ये तो छोटी सी वीणा ही, अगर नारद तुम्हें भी मांगता तो मैं तुम्हें भी दे देता। बोले अच्छा कि हाँ। आज आगे चलकर नारद जी जो है प्रियव्रत को लेके गदमादन पर बसकर बोले क्या करेंगे? बोले इसे संत बनाऊंगा। तो
प्रिय व्रत के जो पिता है मनु जी वो पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, बोले कि तुम्हारा जो बेटा है वो तो संत बनाता फिर रहा है, सृष्टि की रचना कैसे होगी। तो बोले जाइए आज प्रिय व्रत का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में हुआ। बोलबा के बिहारी लाल की। तो आइए बोलबा काल कृष्ण की जय हो और संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बन गई और संत